गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द माइंड ऑर्बिट में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का दूसरा वीडियो होने वाला। पहला वीडियो था सेंटेंस एंड इट्स टाइप पे, और ये दूसरा वीडियो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आपके एग्जाम में डायरेक्टली किससे आएंगे, इसी चैप्टर से आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। और 4 से 5 नंबर बहुत ही ज़्यादा होता है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप 9th से 12th किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप 9th में पढ़ रहे हो, 10th, 11th, 12th, सभी क्लास के लिए ये वीडियोस इंपॉर्टेंट है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो सीरीज है वो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप 9th या 12th में हो तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और अगर आप 10th या 11th में हो तब भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इनडायरेक्ट तौर पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो 9th और 12th के बच्चों के लिए डायरेक्ट तौर पर, और 11th 12th के बच्चों के लिए इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो ये वीडियो सभी देखना, जो भी स्टूडेंट 9th से 12th में पढ़ रहे हो, तो ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी जो इंग्लिश ग्रामर का वीडियो होता है वो सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए। अगर आप CBSE से बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे 9th में हो या 10th, 11th, 12th किसी भी एग्जाम में हो, 9th से 12th में किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर भी आपको MCQ के फॉर्म में, यानी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन देखने मिलेगा CBSE में, और बिहार बोर्ड में आपको MCQ यानी ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। देखो, ये तुम्हारे सामने जो दिख रहा है क्वेश्चन पेपर, ये मैंने उठाया BSEB से, यानी बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मॉडल पेपर अपलोड था क्लास 12th इंग्लिश के लिए, ये उसका क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सेम एज क्लास 9, 10th में भी आते हैं। तो मैंने यहाँ पर और क्लास का नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि और क्लास में नहीं पूछे जाते हैं, और क्लास में भी पूछे जाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? सबसे पहला ये बात आता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब मतलब क्रिया, कर्ता और क्रिया के बीच में जो समझौता है, इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। ये तो बहुत ही आम भाषा था, लेमैन लैंग्वेज था, लेकिन हम डिटेल में आगे समझेंगे। बेसिक बात पहले समझो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब होता है समझौता। समझौता इसके बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो समझौता होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में समझौता को ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहे हैं। ये तो एकदम लेमैन लैंग्वेज था, आप डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें, पहचाने। तो सब्जेक्ट क्या है? किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग्स दैट डज द एक्शन इन द सेंटेंस, यानी उस सेंटेंस में जो काम करने वाला होगा वही सेंटेंस होगा। किसी भी सेंटेंस में कोई काम करने वाला व्यक्ति, काम करने वाला एनिमल या वो जगह या उस वस्तु के बारे में चर्चा होगा, वही सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम सेंटेंस यहाँ देख रहे हैं, राम प्लेज फुटबॉल। राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है में सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर जो राम है ये सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि हमने अभी जस्ट ऊपर देखा कि सेंटेंस में जो काम करने वाला होगा, चाहे वो कोई एक्शन करने वाला हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई एनिमल हो, कोई प्लेस हो या कोई थिंग, कोई वस्तु हो, सेंटेंस में अगर वो एक्शन कर रहा, कोई काम कर रहा, तो वो सब्जेक्ट है। राम प्लेस फुटबॉल में फुटबॉल कौन खेल रहा? तो राइट आंसर होगा राम। राम फुटबॉल खेल रहा, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा? राम हो जाएगा। द बॉयज आर डांसिंग, लड़के नाच रहे हैं। इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? तो लड़के काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। तो द बॉयज यहाँ क्या हो जाएगा? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। सेम एज सी सिंग्स वेल, वो बहुत ही अच्छे से गाती है, में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वह सी हो जाएगा, क्योंकि यही इस सेंटेंस में काम कर रही है, तो सी यहाँ पर सब्जेक्ट है। ये तो बेसिक बात था। अब हमारा टॉपिक आ जाता है हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहचानने का नियम क्या होना चाहिए? अगर ये हमारे सामने ये सेंटेंस दिख रहा है, अगर मैं पूछ दूं इसमें सब्जेक्ट कौन सा इस सेंटेंस में, तो कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने के लिए हमारे पास, जब भी सेंटेंस देखें तो हम सेंटेंस से 2 क्वेश्चन पूछेंगे। क्या? हु इज डूइंग द एक्शन, सेंटेंस में वो काम कौन कर रहा है, वो एक्शन कौन कर रहा है। अगर इसका आंसर मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। अगर इसका आंसर नहीं मिला तो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, सेंटेंस में किसके बारे में बात किया जा रहा है। अगर इसका आंसर मिल गया तो ये सब्जेक्ट होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन पूछना कि सेंटेंस में, वाक्य में वो एक्शन कौन कर रहा है, वो काम कौन कर रहा है। अगर इसका जवाब मिल गया
तो वही सब्जेक्ट है। अगर इसका नहीं जवाब मिला तब दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, किसके बारे में सेंटेंस में बात हो रहा है। अगर इसका आंसर मिल गया तो वही सब्जेक्ट होगा। अब हम पहचानने सीखते हैं एक एक करके। हमारा पहला क्वेश्चन है, द बॉय प्लेज क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ अलग अलग वर्ड है, एक वर्ड है, ये दो वर्ड है, तीन वर्ड है, ये चार वर्ड है। ये चार वर्ड है। इस चारों वर्ड में सब्जेक्ट कौन है, कैसे पहचानेंगे। हम इस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछेंगे क्या कि हु इज डूइंग द एक्शन, ये काम कौन कर रहा है, यानी क्रिकेट कौन खेल रहा है। तो आंसर क्या आएगा, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बॉयज हो जाएगा, लड़के, बॉयज। अगला, द गर्ल्स आर सिंगिंग, कैसे सब्जेक्ट पहचानेंगे। फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि हु इज डूइंग द एक्शन, काम कौन कर रहा है। तो गाना कौन गा रहा है, गाना लड़कियां गा रही है, गर्ल्स गा रही है गाना, लड़कियां गाना गा रही है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा गर्ल्स। फिर अगला सेंटेंस आ जाते हैं, हियर कम्स द टीचर, देखो वहां पर शिक्षक आए। हियर कम्स द टीचर, वहां पर शिक्षक आए। अब हम इस पहला क्वेश्चन क्या पूछे, हु इज डूइंग द एक्शन, कौन एक्शन कर रहा है, क्या कोई काम हो रहा है यहाँ पर, नहीं हो रहा है। तब दूसरा क्वेश्चन की ओर आएंगे, व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, किसके बारे में बात किया जा रहा है, किसके बारे में इस सेंटेंस में बात किया जा रहा है। तो आंसर आया, इस सेंटेंस में टीचर के बारे में बात किया जा रहा है कि देखो वहां पर टीचर आया। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा टीचर। अगला और है, देयर स्टैंड ए टॉल बिल्डिंग, देखो वहां पर ऊंची बिल्डिंग है। देयर स्टैंड ए टॉल बिल्डिंग, वहां पर ऊंची बिल्डिंग है। इस सेंटेंस में करता कोई नहीं है, एक्शन तो कोई नहीं कर रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछे क्या, व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, किसके बारे में बात हो रहा है। तो बात हो रहा है बिल्डिंग के बारे में। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया बिल्डिंग, बिल्डिंग। एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस में जो होता है सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि पहले आएगा। सेंटेंस सब्जेक्ट में कहीं भी आ सकता है, वो पहले भी आ सकता है, पहला दूसरा, जो दूसरा सेंटेंस था फर्स्ट और सेकंड, इसमें पहले आया है, कभी बीच में भी आ सकता है और कभी लास्ट में भी आ सकता है। इस बात का ध्यान रखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कभी ऐसा जरूरी नहीं कि पहले ही आए, हो सकता है कि पहले आ जाए, हो सकता है कि लास्ट में आए, हो सकता है कि बीच में आए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। एक और चीज सीखते हैं, सब्जेक्ट बनने का गुण दो ही चीज के पास है। वो दो चीज क्या है, वो दो चीज है नाउन और प्रोनाउन। अगर सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन है, अगर सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन है तो वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने का अधिकार किसके पास है, सेंटेंस का नाउन या प्रोनाउन। देखो, बॉयज नाउन था, गर्ल्स नाउन था, टीचर नाउन था, बिल्डिंग नाउन था। तो सेंटेंस में नाउन ही होगा जो सब्जेक्ट बनेगा। अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, ही हैज ए पेन, उसके पास पेन है, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट कैसे पहचाने कि किसके बारे में बात हो रहा है। तो उस लड़के के बारे में बात हो रहा है कि उसके पास दो पेन है, उस लड़के के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही। तो अब बताओ ही क्या है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन तो है नहीं, ये प्रोनाउन है। एक बात तो समझ में आ गया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। ये बेसिक बातें थी। अब एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं सबसे पहले कि सेंटेंस में नाउन में एस या ई एस लगने के बाद नाउन प्लुरल हो जाता है। नाउन में जब भी एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो प्लुरल हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे, बॉय लड़का सिंगुलर है, इसमें एस या ई एस जोड़ के बॉयज बना दिए, बहुत लड़के हैं। स्कूल विद्यालय, स्कूल्स स्कूल्स। उसी तरह बुक, एस या ई एस जोड़ के बुक्स बना दिए। मैंगो आम, मैंगोज, बहुत सारे आम। एक बात यहां पर नोटिस कर पा रहे होगे कि सारा इधर जितना भी दिख रहा है ये सभी क्या है, ये सभी है नाउन। नाउन में क्या जोड़ा, सबके लास्ट में एस या ई एस जुड़ रहा है, एस जुड़ रहा है, एस जुड़ रहा है और यहाँ ई एस जुड़ रहा है। नाउन में जब भी एस या ई एस जुड़ेगा तो वो नाउन क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। इधर सिंगुलर था, एक वचन था, और इधर क्या था, प्लुरल था, प्लुरल नाउन था, यानी बहुवचन था। तो एक बात यहां से क्लियर होता है कि नाउन में जब भी एस या ई एस जुड़ेगा तो नाउन क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा, एक वचन से बहुवचन हो जाएगा। बॉय मतलब एक लड़का, बॉयज मतलब बहुत लड़के, स्कूल मतलब एक विद्यालय, स्कूल्स मतलब अनेक विद्यालय, बुक मतलब एक किताब, बुक्स मतलब अनेक किताब, मैंगो मतलब एक आम, मैंगोज मतलब बहुत सारे आम।
तो ये तो बेसिक बात क्लियर हो गया। वहीं जब वर्ब में एस या ई एस जुड़ता है, यानी वर्ब के साथ जब भी एस या ई एस जुड़ा रहेगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। अब देखो वर्क, वर्क मतलब क्या हो गया, काम करना, ये वर्ब है। ईट, ईट भी वर्ब है क्योंकि ये कोई ना कोई काम हो रहा है, वर्क काम हो रहा है, ईट खाना काम है, एक तरह का क्रिया है। वॉक चलना, ये भी एक क्रिया है। अगर इसमें एस या ई एस जोड़ते हैं यानी WORKS वर्क्स करते हैं, EATS ईट्स करते हैं, वॉक्स करते हैं। अगर डांस है सिंगुलर, एक वचन है नाचना डांस, इसको हम डांसेस करते हैं, डांसेस करते हैं। तो जिसमें भी एस या ई एस जुड़ गया, यानी जब भी वर्ब, ये सारे वर्ब हैं, ये सारे और के सारे क्या है, ये वर्ब हैं। अगर वर्ब में एस या ई एस जुड़ जाएगा तो ये सिंगुलर होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। और एस या ई एस नहीं जुड़े हैं तो ये प्लूरल है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लूरल और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है सिंगुलर। अभी भी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, वर्ब का अलग अलग फॉर्म होता है, 5 फॉर्म होता है वर्ब का, V1, V2, V3, V4, V5। हम इसका देख लेते हैं, गो का देख लेते हैं। गो, V2 क्या हो जाएगा, वेंट, V3 हो जाएगा गॉन, V4 हो जाएगा गोइंग, V5 हो जाएगा गोज। देखो V5 सिंगुलर होता है तो V5 में क्या है, एस या ई एस जुड़ा है ना, तो जब भी वर्ब में एस या ई एस जुड़ जाएगा तो वो वर्ब हो जाएगा सिंगुलर, लेकिन नाउन में जब भी एस या ई एस जुड़ेगा वो हो जाएगा प्लूरल। यहाँ समझो, अभी जस्ट मैंने यही एग्जांपल बताया कि नाउन में जब भी एस या ई एस जोड़ेंगे तो प्लूरल होगा। बॉय नाउन है, गर्ल्स नाउन है, मैंगो नाउन है, क्लास नाउन है, ये सारे नाउन्स थे। इन सारे नाउन में एस या ई एस जोड़ दिए, जैसे बॉय में एस जोड़ दिए तो क्या बन गया, बॉयज बन गया। गर्ल में एस जोड़ दिए तो क्या बन गया, गर्ल्स बन गया। मैंगो में एस जोड़ दिए तो मैंगोज बन गया। क्लास में एस जोड़ दिए तो क्लासेस बन गया। तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। अब देखो बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। एक बात हमने क्या देखा कि जब भी सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, यानी अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। यहाँ पर गर्ल्स क्या है, बहुवचन है, यानी प्लूरल नंबर है। और वहीं हम क्या देखे थे कि वर्ब में जब भी एस या ई एस जोड़ते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। देखो ये सिंगुलर वर्ब है। क्यों सिंगुलर वर्ब है, सबके नीचे एस या ई एस जुड़ा है, एस या ई एस जुड़ा है, दैट्स वाई ये सिंगुलर वर्ब है। और जिस वर्ब में एस या ई एस नहीं जुड़ा रहेगा वो वर्ब कहलाएगा प्लूरल वर्ब, यानी V5 सिंगुलर वर्ब कहलाएगा, सिंगुलर वर्ब कहलाएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहलाएगा प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। इस बात को ध्यान रखना, कंफ्यूज होते हैं बहुत बच्चे इस बात को लेकर के। चलो ठीक है, अब समझ में आ गया। यहाँ पर प्लेस क्या था, यहाँ पर प्लेस था प्लूरल वर्ब, सॉरी सिंगुलर वर्ब, प्लेस सिंगुलर वर्ब था और एस या एस नहीं है तब ये प्लूरल है। ये इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना। अब कुछ सिंगुलर वर्ब है, जैसे इज सिंगुलर वर्ब है, जहां पर भी इज दिखे तो इज एम वाज हैज डज। और V5 मतलब प्लेस गोज, जिसके लास्ट में एस या एस लगा है। ये सारे वर्ब कैसे हैं, ये सारे सिंगुलर वर्ब हैं। और इसी का प्लूरल वर्ब क्या है, जैसे इज का प्लूरल वर्ब क्या हो गया, आर हो गया। वाज का प्लूरल वर्ब क्या हो गया, इस वाज का प्लूरल वर्ब हो गया वर हो गया। अच्छा एम का कुछ नहीं होता प्लूरल, एम का कुछ भी नहीं होता, एम सिंगुलर है, इसका कोई प्लूरल नहीं है। जिस तरह इज का प्लूरल क्या था, आर था, एम का कुछ भी प्लूरल नहीं। वाज का वर हो गया, हैज का हैव हो गया, डज सिंगुलर है उसका प्लूरल डू हो गया। बाकी जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म अभी मैंने जो बताया सारा का सारा क्या है, सिंगुलर। दिखने में एस या एस, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये प्लूरल है। भर में जब भी एस या एस लगता तो वो एक वचन होता है। और V1 प्ले गो कम ड्रिंक ये बहुवचन है जिसमें एस या एस नहीं है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना, बार बार बोल रहे हैं कि कंफ्यूज मत होना। जब भी नाउन में एस या एस जुड़ेगा तो प्लूरल होगा, भर में एस या एस जुड़ेगा तो वो सिंगुलर होगा, कभी कंफ्यूज मत होना। चलो ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं कुछ गोल्डन फार्मूला देख लेते हैं। हमने अभी देखा था कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या है, यहां पर आपको एक सेंटेंस दिख रहा होगा, ही प्लेज वह खेलता है, ही प्लेज। इस सेंटेंस में ही एक वचन है, ही मतलब ही हुआ वह,
एक वचन है यानी सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लेस भी क्या है, प्लेस वर्ब है। अभी जस्ट बताए थे जिस वर्ब के लास्ट में एस या एस जुड़ता तो वो वर्ब सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर भी वर्ब क्या होगा, सिंगुलर हो वर्ब होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लुरल, जैसे यहाँ पर है दे प्लुरल है, वे सभी, दे मतलब होता है वे लोग, बहुत सारे लोग, ये प्लुरल है, बहुवचन है, उनके साथ वर्ब प्ले आया है। प्ले क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जिस वर्ब में एस सी आई एस नहीं लगा है तो वो वर्ब क्या होता है, प्लुरल वर्ब होता, प्लुरल वर्ब होता है। और जिस सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट पता है कि दे कैसा सब्जेक्ट है, दे प्लुरल सब्जेक्ट है। तो यहां से एक बात हमको समझ में आ रहा होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। अब आते हैं मेन डेफिनेशन पे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मेन डेफिनेशन क्या है, यही मेन डेफिनेशन है कि जो सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो हमेशा मैच करेगा सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के नंबर्स और पर्सन के साथ। यानी सब्जेक्ट अगर एक वचन है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। यही तो हम देखते आ रहे थे अभी से। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ही था सिंगुलर तो प्लेस भी सिंगुलर था, दे था, यहाँ पर दे क्या था, प्लुरल था, तो यहाँ पर प्ले क्या था, प्लुरल था। तो इस बात को क्लियर रखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब हुआ कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में समझौता। कैसा समझौता, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। यही इसके बीच में समझौता है। यानी जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब। ये बेसिक मतलब है इस चैप्टर का। यही देखे थे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर ही क्या था, यहाँ पर ही सिंगुलर था और इसके साथ प्लेस लगा, तो प्लेस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ये सिंगुलर होगा। हमने बताया था कि वर्ब में एस या एस जुड़ता तो वो सिंगुलर हो जाता। नाउन में, अगर नाउन में जुड़े तब वो प्लुरल लगा। जैसे बॉय नाउन है, इसमें जुड़ गया एस या एस, बॉयज बन गए, ये प्लुरल है तब। लेकिन यहाँ प्ले क्या था, प्ले, यहाँ प्ले ही प्लुरल है, अगर प्लेस हो गया तो वो सिंगुलर हो जाएगा। तो वर्ब में जब भी एस या एस जुड़ेगा तो वो सिंगुलर होगा, लेकिन नाउन में जब भी एस या एस जुड़ेगा तो वो प्लुरल होगा। अगला देख लेते हैं, राम गोज टू स्कूल, राम एक वचन था, उसके साथ भी वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। सी राइट से लेटर, वह चिट्ठी लिखती है, वह पत्र लिखती है। सी एक वचन था, एक लोग को डिनोट कर रहा है, तो वहां पर भी जो वर्ब है राइट्स वो भी एक वचन के लिए ही डिनोट किया जाएगा। अगला क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स प्लुरल वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। जैसे दे मतलब होता वे लोग, ये बहुवचन था तो उसके साथ जो वर्ब लगा प्ले, ये भी प्लुरल वर्ब लगेगा। बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के, यानी ये भी बहुवचन है, प्लुरल है, तो इसके साथ वर्ब जो गो लगा, गो भी क्या है, बहुवचन है। वी हम सब बहुवचन है, तो इसके साथ जो वर्ब लगा राइट, ये भी क्या होगा, बहुवचन होगा। तो ये बेसिक रूल था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो रूल नंबर 1 क्या है, अब यहां से हम रूल शुरू करते हैं। इसके अलावा हम सारे रूल्स को देखने वाले, रूल 1 रूल 2 ऐसे करके इस चैप्टर से रिलेटेड रूल्स पढ़ने वाले, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो रूल से ही बनता है। पहला रूल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट, सिंगुलर वर्ब, यही है तभी से बता रहे हैं। बॉय सिंगुलर, उसके साथ सिंगुलर वर्ब प्लेज। राम सिंगुलर, उसके साथ सिंगुलर वर्ब गोज। माई सिस्टर मेरी बहन एक वचन है, उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब सिंग्स। अब तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसे ही तुम्हें बनाना है। क्या, द गर्ल डैश ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, लड़की ने क्या किया, एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गाई, लड़की बहुत ही सुंदर गाना गाई। अब 4 ऑप्शन है, सिंग, सिंग्स, आर सिंगिंग, हैव संग। अब इसमें कौन सा ब्लैंक होगा, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, बीच में ब्लैंक दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, भरना है। तो हमने अभी क्या सीखा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पर गर्ल क्या है, एक वचन है, तो इसके साथ कैसा होगा, एक जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर इस्तेमाल होगा। अब देखो जहां पर आर लगा है, आर बहुवचन है, आर सिंगुलर नहीं, आर प्लुरल नंबर है, हैव भी प्लुरल नंबर है। कैसे पता चला, कुछ देर पहले मैंने आपको एक लिस्ट दिखाया था, इस लिस्ट में देखो यहाँ पर आर दिख रहा होगा। आर क्या था, इस लिस्ट में आपने देखा कि आर जो था वो प्लुरल था, हैव जो है प्लुरल है, आर का सिंगुलर क्या, आर का सिंगुलर इज है या एम है, और हैव का सिंगुलर हैज है। यहाँ पर हमने क्या देखा, आर और हैव क्या है, प्लुरल नंबर है, तो हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी हो गया।
लड़की क्या थी, लड़की सिंगुलर सब्जेक्ट थी, सिंगुलर सब्जेक्ट है लड़की, तो हमें यहाँ वर्ब भी, इस ब्लैंक में क्या भरना होगा, इस ब्लैंक में सिंगुलर वर्ब फिल करना पड़ेगा। अब सिंगुलर वर्ब आर और हैव तो कट गया, और हमने एक और बात सीखा कि सिंग जो वर्ब का जो भर में एस नहीं लगा वो सिंगुलर है, लेकिन वर्ब में एस लगा तो वो प्लुरल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, द गर्ल सिंग्स ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, लड़की ने बहुत सुंदर गाना गाया। अगला क्वेश्चन है, द बॉय डैश फुटबॉल एवरी इवनिंग, लड़के हर रोज क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं, हर शाम फुटबॉल खेलते हैं। तो बॉयज, बॉयज नहीं है, बॉय है, एक लड़का का बात हो रहा है। तो ये क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ का सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो इस ब्लैंक में वर्ब भरना है। तो वर्ब भी कैसा भरेंगे, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब भरेंगे। अब सिंगुलर वर्ब कौन कौन है, हैव प्लेड तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये प्लुरल है, और प्ले भी खत्म हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी जिसमें एस नहीं लगता वो भी प्लुरल होता है, ये खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, प्लेज और प्लेइंग। देखो, द बॉय प्लेइंग फुटबॉल एवरी इवनिंग, अगर हम इस ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, द बॉय प्लेइंग फुटबॉल एवरी इवनिंग, तो सेंटेंस गलत होगा क्योंकि वर्ब का जब फोर्थ फॉर्म होता है इसके पहले इज एम आर कुछ तो लगता है। अगर ऐसा होता द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल एवरी इवनिंग, तब तो ये भी सही होता, लेकिन यहाँ पर इज नहीं था, इस वजह से ये गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द बॉय प्लेज, यानी ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हमने इस्तेमाल किया, प्लेज। चलो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, तुम लोग जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से आंसर देने का कोशिश करो, और कमेंट में इसका आंसर बताओ जल्दी। चलो पहला क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, इसका आंसर तुम कमेंट में करोगे, कौन सा होगा, ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा होगा। दूसरा बना देते हैं, चलो, द डॉग डैश लाउडली एट नाइट, जो कुत्ते हैं वो भौंक रहे हैं, बार्क कर रहे हैं रात को। डॉग एक वचन, इसके साथ वर्ब कौन सा लगाएंगे, एक वचन, यानी बार्क्स। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जिसमें एस लगा वो एक वचन होता, बार्क भी वन जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये प्लुरल है, बार्किंग होगा नहीं, हैव भी प्लुरल होता है, ये नहीं होगा। अगला देखो, ए टीचर डैश स्टूडेंट विथ पेशेंस, जो टीचर हैं वो बच्चों को पेशेंस के तरह मतलब बहुत ही धैर्यपूर्वक पढ़ा रहे हैं। टीचर एक वचन है यहाँ पर, तो वर्ब कौन सा होगा, एक वचन, तो एक वचन कौन है, ऑप्शन नंबर बी। हैव टाउट नहीं हो, हैव प्लुरल है, टीच प्लुरल है, और टीचिंग होगा नहीं डायरेक्ट। अगर इस टीचिंग होता तो चल सकता था, लेकिन सिर्फ टीचिंग है तो ये होगा नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। द सन डैश इन द ईस्ट, सन क्या है, एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइज, राइजेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है। राइज प्लुरल है, हैव रीजन, हैव है तो प्लुरल हो गया, राइजिंग तो लगेगा नहीं। अब दूसरा रूल देख लेते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो तो हमेशा ये प्लुरल वर्ब लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, द बॉयज प्लेज फुटबॉल, बॉयज मतलब लड़के, बहुत सारे लड़के, ये क्या है, सब्जेक्ट इसका कैसा है, इसका सब्जेक्ट है प्लुरल सब्जेक्ट है। तो अब हम यहाँ वर्ब देख रहे हैं, उससे रिलेटेड वर्ब एक क्रिया, प्ले, प्ले क्या है, प्ले भी प्लुरल वर्ब है, प्लुरल वर्ब है। हमने क्या बताया कि जिस वर्ब के लास्ट में एस नहीं लगता है वो प्लुरल, जिस वर्ब के लास्ट में एस लग जाता है वो सिंगुलर हो जाता है। लेकिन नाउन के साथ उल्टा होता है। स्टूडेंट स्टडी इन द क्लासरूम, बच्चे हैं जो कहाँ पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट मतलब बहुत सारे छात्र, तो बहुत सारे छात्र क्या हुआ, बहुवचन हुआ, प्लुरल नंबर हुआ, तो वर्ब उसके साथ प्लुरल लगेगा। दे वर्क हार्ड, वे सभी कड़ी मेहनत करते हैं। दे क्या है, प्लुरल नंबर है, प्लुरल नंबर है तो वर्ब इसके साथ क्या लगेगा, प्लुरल लगेगा। यहाँ ये प्लुरल सब्जेक्ट था। एक और चीज हमने सीखा था पिछले अभी कुछ स्लाइड पहले कि सब्जेक्ट कौन बन सकता है, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। नाउन और प्रोनाउन ही है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे यहाँ बॉय सब्जेक्ट था, नाउन है, स्टूडेंट सब्जेक्ट था, नाउन है, दे ये क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। इतना बात तो समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, द स्टूडेंट डैश इन द लाइब्रेरी, जो स्टूडेंट है लाइब्रेरी में क्या कर रहे हैं, स्टडीज, स्टडी, स्टडिंग इज स्टडी। अब स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट मतलब बहुत सारे छात्र, ये क्या है, ये जो सब्जेक्ट है ये प्लुरल है, प्लुरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो ब्लैंक में वर्ब भरेंगे तो यहाँ पर भी प्लुरल वर्ब फिल करना पड़ेगा। तो स्टडीज प्लुरल वर्ब है, ये नहीं होगा। स्टडिंग तो होने, द स्टूडेंट स्टडिंग, ये सेंटेंस में नहीं बन रहा। हाँ ऐसा होता, द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, क्योंकि जब भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है उससे पहले या तो इज, एम, आर, वाज, वर हो, तभी जाकर वर्ब के
मतलब फोर्थ फॉर्म से पहले ये सभी होना चाहिए। अगर डायरेक्ट है तो ये सेंटेंस गलत है। हाँ, इज स्टडी, इज सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पर भी इज नहीं होगा। क्यों इज एक वचन है? यहाँ पर देखो, ये लिस्ट में मैंने पूरा बताया था। इज क्या है? सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा कि स्टूडेंट्स, बहुत सारे छात्र, ये बहुवचन है। बहुत सारे छात्र की बात हो रहा है, तो ये बहुत सारे छात्र क्या है? बहुवचन है। तो बहुवचन, इनके साथ बहुवचन लगेगा स्टडी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? प्लुरल होता है। तो एक बात समझ में आ गया, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब। ये 4 क्वेश्चन तुम्हारे लिए हैं। वीडियो पॉज करो और आंसर देने का कोशिश करो, और कमेंट में जरूर आंसर देना। इस क्वेश्चन का आंसर दो कमेंट में, सारे क्वेश्चन का आंसर दो। एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूं। द बर्ड्स डैश इन द स्काई, जो चिड़िया है वो उड़ती है स्काई में। तो यहाँ पर जो बर्ड्स है, बर्ड्स क्या है? प्लुरल सब्जेक्ट है। तो वर्ब क्या होगा? यहाँ पर भी प्लुरल होगा। तो फ्लाई सिंगुलर है, फ्लाइंग होगा नहीं। इज भी यहाँ सिंगुलर है, तो राइट आंसर क्या होगा? फ्लाई, FLY, फ्लाई। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो 3 क्वेश्चन बने, इसका आंसर तुम लोग दोगे कहां पर? कॉपी में, सॉरी कमेंट में। कॉपी में नहीं, कमेंट में दोगे। चलो ठीक है। तीसरा रूल देख लेते हैं। अगर 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तब वो सब्जेक्ट प्लुरल हो गया। अब एग्जांपल के तौर पे 2 सब्जेक्ट यहाँ पर, राम एंड श्याम आर फ्रेंड, राम और श्याम दोस्त है। यहाँ पर 2 करता है। सब्जेक्ट कैसे पहचाने? कि यहाँ पर सब्जेक्ट पहचानने, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सब्जेक्ट पहचानने का एक बहुत ही बेहतरीन नियम क्या था कि सब्जेक्ट में काम करने वाला कौन है या किसके बारे में चर्चा हो रहा, तो वही सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सेंटेंस का वही सब्जेक्ट है। अब देखो, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या था? किसके बारे में बात हो रहा? राम और श्याम दोस्त हैं, तो बात किसके बारे में हो रहा है? राम और श्याम दोनों के बारे में बात हो रहा है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट राम और श्याम दोनों हो गया। अब वर्ब, जो यहाँ पर वर्ब आया वो किसके अकॉर्डिंग आया होगा? इसी राम और श्याम के अकॉर्डिंग। तो अगला रूल क्या है? अगर 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट 1, ये श्याम सब्जेक्ट 2, ये 2 सब्जेक्ट है। अगर 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, एंड मतलब और, अगर 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो वो प्लुरल होगा। यानी राम और श्याम, इसको एक साथ सब्जेक्ट माने तो ये सब्जेक्ट प्लुरल हो गया। हाँ, लेकिन सिर्फ राम रहता, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। श्याम इज ए स्टूडेंट, अगर दोनों अलग अलग रहता, अगर सिंगल सब्जेक्ट रहता, राम अलग रहता, श्याम अलग अलग सेंटेंस में रहता, तब ये सिंगुलर हुआ, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा दिए इज। श्याम अकेले रहता, तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा दिए इज। लेकिन जब दोनों साथ हो, इकट्ठे हो, राम और श्याम दोनों एक साथ बात किया जाए और दोनों एंड से जुड़ा जाए, तो इन दोनों को मिला के एक सब्जेक्ट मानेंगे, यानी राम और श्याम मिला के एक सब्जेक्ट मानेंगे, तब ये प्लुरल होगा। अगर ये प्लुरल होगा तो इसके साथ वर्ब भी क्या इस्तेमाल करेंगे? प्लुरल इस्तेमाल करेंगे। आर प्लुरल है। रिया एंड प्रिया स्टडी टुगेदर, रिया और प्रिया एक साथ पढ़ती है। इस सेंटेंस में भी एंड से जुड़ा है, 2 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट क्या? पहला सब्जेक्ट है रिया, फर्स्ट सब्जेक्ट है, और दूसरा सब्जेक्ट है प्रिया, ये 2 सब्जेक्ट है। दोनों मिला के एक साथ जब लिखते हैं तो ये क्या कहला जाता है? ये कहलाता है प्लुरल सब्जेक्ट होता है। जब सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी तो प्लुरल होगा। तो स्टडी यहाँ प्लुरल है, हाँ स्टडी प्लुरल है, वर्ब स्टडी प्लुरल है, लेकिन स्टडीज होता, अगर यहाँ पर हमने स्टडीज लिख दिया होता तो वो सिंगुलर होता, क्योंकि वर्ब में SEIS जोड़ने पे सिंगुलर होता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है जिसमें SEIS नहीं जुड़ा है वो प्लुरल होता है। तो रिया एंड प्रिया प्लुरल सब्जेक्ट था, उसके साथ वर्ब प्लुरल इस्तेमाल करेंगे। एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखो क्या है। राम एंड श्याम गोइंग टू स्कूल, 2 सब्जेक्ट है, एक राम एक श्याम, 2 सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा है। तो कहने का मतलब इतना, ये सारा क्या हो गया? ये सारा प्लुरल सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या भरेंगे? प्लुरल वर्ब भरेंगे। तो प्लुरल वर्ब कौन है? इज प्लुरल है? नहीं। वाज प्लुरल है? हैज प्लुरल? नहीं। इज वाज हैज प्लुरल नहीं है, यहाँ पर एक ही प्लुरल दिख रहा है, आज आर। इज प्लुरल नहीं, वाज नहीं, हैज नहीं, इज आर यहाँ पर क्या है? प्लुरल है, तो राइट आंसर हो जाएगा आर। एक और क्वेश्चन देख लें। द प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड, द प्लेयर्स आर ऑन द ग्राउंड। अब देखो ये क्वेश्चन तो थोड़ा डिफरेंट हो गया इससे। हमने यहाँ देखा था 2 सब्जेक्ट, आपके सामने यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। मोहन एंड सोहन, सोहन डैश 2 कार्स,
मोहन और सोहन के पास 2 कार है। अब बताओ क्या होगा इसमें, हैज होगा या हैव होगा? जल्दी से कमेंट में बताओ, जल्दी से वीडियो पॉज करो, वीडियो को रोको और कमेंट में बताओ। मोहन और सोहन 2 लोग हैं, एंड के साथ जुड़ा है, तो ये सब्जेक्ट ओवरऑल क्या कहलाएगा? ये सब्जेक्ट कहलाएगा प्लुरल सब्जेक्ट। तो वर्ब क्या डालेंगे? प्लुरल। तो हैज क्या सिंगुलर है, हैज नहीं होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, उस एक्सेप्शंस को जान लेते हैं। अगर एक ही सेंटेंस में सेम पर्सन या सेम थिंग्स के बारे में बात किया जाए तो वो सेंटेंस सिंगुलर ही होता, वो सब्जेक्ट सिंगुलर होता। जैसे द पोएट एंड राइटर इज फेमस। आपको लग रहा होगा कि यहाँ 2 लोगों के बारे में बात हो रहा है, पोएट और राइटर के बारे में बात हो रहा है। ऐसा नहीं है, इस सेंटेंस में पोएट और राइटर एक ही आदमी है, यानी जो ये आदमी दिख रहा है यही एक तरफ से दिख रहा है, ये पोएट ही है, और इधर दिख रहा है कि ये राइटर। एक आदमी कवि भी हो सकता है, एक आदमी लेखक भी हो सकता है। तो द पोएट एंड राइटर यानी एक आदमी का ही बात किया जा रहा है। तो जब एक आदमी का बात किया जा रहा है तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिक सा बात है कि सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। हाँ, अगर ऐसा रहता द पोएट एंड द राइटर इज या आर, आपको बताना इज या आर फेमस। यहां पर आपको क्या बताना है कि अभी यहां बताओ क्या होगा, इज होगा या आर होगा? एक बात समझो, अगर हर सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल हो, पोएट के पहले द लगा हो और राइटर से पहले द लगा हो और दोनों एंड से जुड़ा हो, तब ये दोनों अलग अलग आदमी के बारे में बात कर रहा। पोएट अलग आदमी हो गया, कवि अलग आदमी होगा, एक कवि होगा और एक राइटर होगा, 2 अलग अलग आदमी के बारे में होगा। जब दोनों सब्जेक्ट द से अलग अलग जुड़ा हो, लेकिन दोनों सब्जेक्ट अगर एक ही द से जुड़ा है, एक ही आर्टिकल से जुड़ा है, मतलब एक ही आदमी के बारे में बात किया जा रहा है। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं द पोएट एंड राइटर इज फेमस, तो पोएट और राइटर एक ही आदमी है। हाँ, अगर यहाँ पर भी द होता, अगर यहाँ पर भी अलग से द होता, द पोएट एंड द राइटर, तब 2 अलग अलग लोगों के बात होता, तब यहाँ पर इज नहीं होता, तब यहाँ पर आर होता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर आर्टिकल एक ही जगह लगा है द, तो तब द पोएट एंड राइटर एक आदमी के बारे में बात हो रहा है कि वही आदमी पोएट भी है, कवि भी है, वही आदमी लेखक भी है। तो एक आदमी के बारे में हो रहा, तो सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, एक ही आदमी है जो एक समय में वो पोएट है, एक समय में वो राइटर है, 2 अलग अलग आदमी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ वर्ब सिंगुलर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर वर्ब होगा। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट इज माई ब्रेकफास्ट, जो आज ब्रेकफास्ट है वो ब्रेड एंड बटर है। तो इस तरह के जो सेंटेंस ब्रेड एंड बटर अलग अलग 2 चीज नहीं है, ब्रेड एंड बटर को एक तरह का खाना माना जाता है। जैसे राइस एंड करी अलग अलग नहीं मानते, राइस एंड करी, ऐसा नहीं कि 2 अलग अलग है, राइस अलग खाना हो गया, करी एक तरह का खाना है। ये जैसे चावल दाल बोलते हैं, तो चावल अलग खाना और दाल अलग खाना नहीं है, चावल दाल मिलाकर एक खाना है। तो दाल चावल मिला के क्या है? एक खाना है, तो उसको हम सिंगुलर ही मानेंगे। तो यहाँ ब्रेड एंड बटर को सिंगुलर मानेंगे, इसके साथ ईज होगा। ये कुछ एक्सेप्शंस था, यानी अपवाद था। और कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं। जैसे कोई सेंटेंस भले ही एंड के साथ जुड़ा हो, लेकिन एक आइडिया को दर्शा रहा हो, जैसे स्लो एंड स्टडी। कोई चीज अगर स्लो हो, स्लो चल रहा है, यानी आराम आराम से चल रहा है, स्लो चल रहा है, लेकिन लगातार चल रहा है, ये एक ही तरह के आइडिया को, विचार को दर्शा रहा, तब ये सिंगुलर है। तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया गया है। जैसे अभी एग्जांपल हमने बताया था क्या, राइस एंड करी। राइस एंड करी एक ही तरह का भोजन है, अलग अलग नहीं है। भले तुमको लग रहा है कि एंड से जुड़ा हुआ है तो 2 अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड से बहुत सारा चीज ऐसा है कि एंड से जुड़ा है लेकिन अलग नहीं है, ये एक ही माना जाएगा। चावल और करी को एक ही माना जाएगा। ये प्लेट दिख रहा है, इस प्लेट में चावल करी एक खाना है, कि अलग अलग खाना नहीं, एक ही खाना है। इस वजह से ये सिंगुलर है। तो इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल किया गया इज, वो भी सिंगुलर है। यानी ये एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है। एक और एक्सेप्शन ध्यान में रखना है, क्या? भले ही 2 सब्जेक्ट है, बॉय एक सब्जेक्ट है, गर्ल एक सब्जेक्ट है, दोनों एंड से जुड़ा है, तब क्या होगा? अगर नॉर्मली ऐसे रहता है बॉय एंड, ऐसे लिखो, कैसे लिखेंगे? बॉय एंड गर्ल, बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट, लड़के और लड़कियां मौजूद है, लड़के और लड़कियां मौजूद है। इस सेंटेंस में यहां पर इज गलत हो जाएगा। तब क्यों? बॉय अलग, नाउन गर्ल अलग, दोनों एंड से जुड़ा है, तो दोनों को एक मानेंगे और दोनों कैसा होगा? दोनों प्लुरल होगा, दोनों प्लुरल होगा। उसके साथ क्या लगेगा? प्लुरल वर्ब लगेगा, इज नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा? आर लगेगा। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर। क्या एक्सेप्शन है?
अगर उसी बॉय के पहले एवरी जोड़ दिया जाए, उसी गर्ल के पहले एवरी जोड़ दिया जाए, तब भले ही वो एंड के साथ जुड़ा है लेकिन वो सिंगुलर ही कहलाएगा। इज यहाँ पर सही होगा। अगर ऐसे रहता कॉपी कॉपी एंड नोटबुक, कॉपी एंड नोटबुक वर चेक्ड, कॉपी और नोटबुक चेक्ड हुआ। यहां पर देखो कॉपी, यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं कॉपी और नोटबुक एंड से जुड़ा है, तो यहां पर दोनों क्या कहलाया, दोनों कहलाया प्लुरल कहलाया, दोनों एक साथ हो गया तो ये प्लुरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहां पर प्लुरल वर ठीक है। लेकिन एक और प्रॉब्लम कि कॉपी से पहले क्या जुड़ गया, ईच जुड़ गया, नोटबुक से पहले ईच जुड़ गया। जब भी सेंटेंस से पहले ईच या एवरी जुड़ जाए, किसी सब्जेक्ट से पहले ईच या एवरी जुड़ जाए, तब जो उस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा, ये सब्जेक्ट सिंगुलर कहलाएगा। तो वर्ब हम इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ये एक्सेप्शंस था। हाँ, और डिस्टेंस के लिए, टाइम के लिए, पैसा के लिए उसको एक ही यूनिट मानते हैं। जैसे 500 नहीं होता, 500 रुपी, 500 रुपया, 500 रुपी ही होता, 500 रुपी ही होता। ऐसा नहीं कि 500 रुपीज कर देंगे, नहीं, ये 500 रुपी तो एक नोट है ना, 500 रुपया एक नोट है, तो एक ही हुआ ना, एक वचन हुआ। ऐसा नहीं कि 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ऐसा नहीं कि 5 है तो वो बहुवचन हो जाएगा, नहीं, 500 रुपी है तो एक तरह का नोट है ना, ये 500 एक ही नोट हुआ ना, इस वजह से ये भी सिंगुलर। जैसे 5 ईयर एंड 6 मंथ, जब एक साथ साल और महीने एक साथ हो तो वो ईज हो, भले ही एंड के साथ जुड़ा हो। 10,000 रुपी, तुमको लग रहा होगा कि जो 1000 है वो 10 है, तो 10 है तो बहुत हो गया ना, बहुवचन हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 10,000 रुपया एक माना जाएगा, तो वहां पर ईज होगा। ये बेसिक एक्सेप्शंस था, इसको याद रखना। हाँ, अगर वीडियो तुम्हें पसंद आ रही है और यहाँ तक पहुँच गए हो तो इस चैनल को, द माइंड ऑर्बिट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट इस चैनल पे अपलोड होते रहती समय समय पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो तुम्हारे लिए ही बेनिफिट होगा। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज आएगा तुम्हारे फीड में दिखने लगेगा। तो चलो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा रूल, ईच एवरी टेक सिंगुलर वर्ब। अगर सेंटेंस से पहले ईच आ जाए तो उसके पहले हम सिंगुलर वर्ब लेंगे। ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, तो यहाँ पर सेंटेंस में ईच दिख रहा है, सेंटेंस में एवरी दिख रहा है, तो इसको हमेशा सिंगुलर माना जाएगा। उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा, इज सिंगुलर वर्ब है, एवरी के बाद जो वर्ब आएगा हैज, वो भी सिंगुलर वर्ब होगा। जब भी सेंटेंस में ईच या एवरी दिख जाए तो हमें कौन सा वर्ब लगाना है, हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है। अब देखो, ईच प्लेयर डैश ए मेडल, अब यहां पर तुम्हें क्या दिख गया, ईच दिख गया, तो क्या होगा, आंसर होगा सिंगुलर लगाना। ईच क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। आर तो प्लुरल है, वर तो प्लुरल है, हैव भी प्लुरल है, तो राइट आंसर क्या होगा, हैज। ईच प्लेयर हैज ए मेडल, हर प्लेयर के पास क्या है, एक मेडल है। ईच स्टूडेंट ए नोटबुक, हर स्टूडेंट के पास नोटबुक है, तो यहां पर भी ईच देख लिया तो सिंगुलर हो गया, तो वर्ब कौन सा होगा, सिंगुलर होगा। है प्लुरल है, आर प्लुरल है, वर प्लुरल है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल प्रेजेंट इन द क्लासरूम, अभी हमने क्या देखा, भले ही बॉय और गर्ल एंड के साथ जुड़ा हो लेकिन उससे पहले एवरी, उससे पहले ईच हो या एवरी हो तो वो सिंगुलर माना जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, ईज हो जाएगा। वर प्लुरल, आर प्लुरल, हैव प्लुरल। चलो इस वाला क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कमेंट में देना। पांचवा रूल, ईदर नीदर टेक्स सिंगुलर वर्ब, इसको आइदर भी पढ़ते हैं और इसको नाइदर भी पढ़ते हैं, या ईदर पढ़ो या नाइदर पढ़ो, दोनों बात सही है। ईदर या आइदर, नीदर या नाइदर, दोनों सही है। ईदर और नीदर अब भी सेंटेंस के पहले हो, यानी सब्जेक्ट के पहले ईदर या नीदर लगा हो तब भी वो सिंगुलर वर्ब लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, ईदर राम और श्याम इज गिल्टी, देखो सेंटेंस में हम क्या देखे, सेंटेंस में ईदर लगा हुआ है, जब भी ईदर लगा तो उसके बाद जो वर्ब आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा, यानी ईदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर। ईदर बॉय वाज एब्सेंट, नीदर बॉय वाज एब्सेंट। अच्छा, ईदर मतलब होता दो में से कोई एक, जैसे दो में से कोई एक। नीदर मतलब होता दोनों, मतलब दोनों में से कोई नहीं। ईदर मतलब होता दोनों में से कोई एक। हमने कहा कि या तो ये वाला पेन ले लो या तो ये वाला पेन ले लो, ईदर दिस वन और दिस वन। ईदर मतलब या तो ये या तो दूसरा। नीदर मतलब होता दोनों में से कोई नहीं, नीदर ऑफ यू, यू विल नीदर टेक दिस पेन, तुम लोगों को इस दोनों में से कोई पेन नहीं चाहिए।
नीदर बॉय वाज absent, हमने क्या देखा, हमने सेंटेंस में देखा नीदर है, नीदर है तो दैट मीन्स कि सेंटेंस सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। नीदर ऑफ द बॉयज, भले यहाँ पर तुमको बॉयज दिख रहा है, यहाँ पर बॉयज दिख रहा है ना, बहुत सारे स्टूडेंट बॉयज देख के क्या लगा देंगे, प्लुरल लगा देंगे, आर या वर लगा देंगे, है ना, प्लुरल। लेकिन नहीं, तुमको अगर सेंटेंस में नीदर दिख गया तो हर हाल में हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है। क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब। तो नीदर के बाद सिंगुलर वर्ब क्या, आर तो सिंगुलर नहीं है, वर नहीं है सिंगुलर, हैव नहीं है, तो राइट आंसर है इज। अब क्या सर बॉयज इज, बॉयज के बाद इज लगा रहे हैं, हाँ बॉयज के बाद इज लगाए हैं। तुमको सिर्फ बॉयज नहीं देखना है, उससे पहले देखना है कि बॉयज से पहले एक और सब्जेक्ट है, वो कौन सब्जेक्ट है, नीदर। तो इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, बॉयज भी एक सब्जेक्ट है और नीदर भी एक सब्जेक्ट, तो मेन सब्जेक्ट नीदर है, इस वजह से इसके अकॉर्डिंग सब यहाँ पर वर्ब आएगा। ये अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ये इसको देख के मत लगाना, सेंटेंस में अगर इधर दिख जाए, सेंटेंस में अगर नीदर दिख जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगाना, जो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। चलो देखते हैं ईदर ऑफ द रोड्स। फिर देखो बहुत सारा स्टूडेंट रोड्स को देखेगा कि रोड्स बहुवचन है, उसके अकॉर्डिंग प्लुरल लगा देगा, या तो ये लगा देगा, या तो ये लगा देगा, या तो ये लगा देगा। लेकिन ये तीनों गलत है। क्यों तीनों गलत है, हमको इस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट देखना है। ईदर आ गया या नीदर आ गया, तो ईदर को देखेंगे, ईदर है सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, नीदर ऑफ द आंसर्स डैश करेक्ट। फिर बच्चे आंसर्स बहुवचन सोचेगा कि बहुवचन है, तो यहाँ पर आर, वर या हैव कोई लगा सकता है, लेकिन ये तीनों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको देखना है सेंटेंस का सब्जेक्ट नीदर है, नीदर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब रूल नंबर 6 देख लेते हैं। अगर सेंटेंस में वन ऑफ से शुरू हो, उसके बाद प्लुरल हो, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, वन ऑफ से शुरू है, ठीक है, उसके बाद वर्ब के यहाँ पर सब्जेक्ट क्या, प्लुरल है, बॉयज, बहुत सारे बॉयज, तो बॉयज को देख के तो आर लगाना चाहिए, लेकिन आर लगा नहीं, इज लगा, क्योंकि मेन सब्जेक्ट सेंटेंस का वन ऑफ है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना, ध्यान में रखना, क्या सेंटेंस में अगर वन ऑफ आ गया, वन ऑफ के बाद भले ही सब्जेक्ट प्लुरल हो, बॉयज हो, लेकिन वर्ब हम हमेशा सिंगुलर लगाएंगे, इज लगाएंगे। अगर सेंटेंस में वन ऑफ दिख जाए, वन ऑफ के बाद क्या मिलेगा, वन ऑफ के बाद प्लुरल नाउन मिलेगा, भले ही नाउन प्लुरल है, लेकिन अगर वन ऑफ लगा है तो हमें सब्जेक्ट हमेशा वर्ब कैसा लगाना पड़ेगा, सिंगुलर, एक वचन लगाना पड़ेगा। याद रखना, ये रूल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो बॉयज भले प्लुरल था, उससे पहले हम क्या देख लिए, वन ऑफ है, वन ऑफ है तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इज लगाएंगे। फिर देखो यहाँ पर स्टूडेंट है, तो बहुत सारे सोचेंगे कि बहुत सारे छात्र, स्टूडेंट्स, तो प्लुरल है, तो इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वर्ब लगा देंगे, यही वो गलत हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, वर्ब नहीं लगाना है। स्टूडेंट्स भले देख लिए, उससे पहले हम क्या देखें, उसके साथ वन ऑफ भी जुड़ा है, अगर वन ऑफ जुड़ा है तो वर्ब हम हमेशा सिंगुलर ही लगाएंगे। यहाँ पर भी देखो, वन ऑफ द स्टूडेंट डैश सेलेक्टेड, उसमें से एक बच्चा, एक छात्र का सिलेक्शन हो गया, तो यहाँ स्टूडेंट्स नहीं देखना है, बल्कि क्या देखना, वन ऑफ देखना। वन ऑफ देखें, सिंगुलर है तो यहाँ क्या डालेंगे, सिंगुलर डालेंगे। सिंगुलर कौन है, आर नहीं है, वर नहीं है, हैव नहीं है, आंसर इज सिंगुलर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वन ऑफ द बॉयज डैश absent, यहाँ पर भी बॉयज नहीं देखेंगे बल्कि वन ऑफ देखेंगे। वन ऑफ सिंगुलर है, वन ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर सब वर्ब आएगा, यहाँ वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, तो कौन सा सिंगुलर, आर नहीं, वर नहीं, हैव नहीं, राइट आंसर इज आएगा। वन ऑफ द बुक्स, यहाँ पर भी बुक्स नहीं देखेंगे बल्कि क्या देखेंगे, वन ऑफ देखेंगे। वन ऑफ के बाद क्या लगाएंगे, वन ऑफ के बाद हमेशा इसमें क्या भरेंगे, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब भरेंगे, सिंगुलर वर्ब भरेंगे, तो कौन सा होगा, आर नहीं, हैव नहीं, वर नहीं, ऑप्शन नंबर सी। चलो 7वां रूल देखते हैं। अगर सेंटेंस ऐसा हो, देयर के बाद एक वर्ब हो, उसके बाद सब्जेक्ट हो, तब क्या होगा, देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, इसका मतलब होगा कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, ऐसा समझो, यहाँ पर देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, सब्जेक्ट कौन सा सेंटेंस का, सेंटेंस किसके बारे में बात हो रहा है, सेंटेंस पेन के बारे में बात हो रहा है। देयर आर मैनी बुक्स इन द बैग, जो बैग में बहुत सारे पुस्तक हो, तो बात किसके बारे में हो रहा है, यहाँ बुक्स के बारे में हो रहा है। सब्जेक्ट कौन सा, बुक्स है, सब्जेक्ट क्या, पेन है, उससे पहले ही वर्ब आ गया है। जनरली सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, जैसे जैसे राम इज ए बॉय, जनरली हम क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ये वर्ब आएगा, इज। लेकिन ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, इस तरह के सेंटेंस में होता है
इस तरह के सेंटेंस में जब भी देर से सेंटेंस शुरू हो रहा होता है तो इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट बाद में आता है, उससे पहले ही वर्ब आ चुका होता है। सेंटेंस सब्जेक्ट बाद में आता है, उससे पहले ही वर्ब आ गया होता। तो हम कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे सब्जेक्ट खोजेंगे। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर नहीं है, समझ सुना कि देयर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, देयर नहीं है सेंटेंस का सब्जेक्ट। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट पेन है, क्योंकि पेन के बारे में इस सेंटेंस में चर्चा हो रहा है ना। सब्जेक्ट पहचानने हमने सीखा था अभी। कैसे सीखा था? कि सेंटेंस में जो काम करने वाला हो या जिसके बारे में बात हो रहा। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रहा? पेन के बारे में बात हो रहा है ना। तो पेन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो पेन कैसा है? एक वचन है। जब सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब क्या लगेगा? एक वचन वाला वर्ब लगेगा, यानी सिंगुलर वर्ब लगेगा, इज लगेगा। दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं, देयर आर मैनी बुक्स इन द बैग। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बुक्स है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में बुक्स के बारे में बात हो रहा है। बहुत सारे किताबें उनके बैग में है, पुस्तक, बहुत सारी किताबें। तो बुक्स मतलब प्लुरल हो गया ना। तो जब वर्ब लगाने की बारी आएगा तो हम क्या लगाएंगे? प्लुरल वर्ब लगाएंगे। अब देखो, देयर डैश मैनी स्टार्स इन द स्काई। बहुत सारे तारे आसमान में हैं। सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रहा है? तो सब्जेक्ट है स्टार्स। स्टार्स के बारे में बात हो रहा है। स्टार्स के बारे में बात हो रहा है। तो स्टार्स कैसा नाउन है? सब्जेक्ट कैसा है? स्टार। स्टार प्लुरल सब्जेक्ट है। प्लुरल सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगा? प्लुरल आएगा। तो कौन सा आ जाएगा? इज सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है। राइट आंसर आर। देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई। देयर डैश ए कास्ट अंडर द चेयर। देयर डैश ए कैट अंडर द चेयर। चेयर के नीचे बिल्ली है। तो बात बिल्ली के बारे में हो रहा है, बिल्ली के बारे में। एक बिल्ली है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ क्या लगाएंगे? सिंगुलर। तो आर प्लुरल है, वर्ब प्लुरल है प्लुरल है। तो राइट आंसर इज। देयर इज ए कैट अंडर द चेयर। चेयर के अंदर क्या है? कैट है। देयर डैश मैनी स्टूडेंट इन द क्लासरूम। अब देखो, सेंटेंस का सब्जेक्ट है स्टूडेंट। सेंटेंस में विद्यार्थी के बारे में बात हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में हैं। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है? स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट कैसा? प्लुरल सब्जेक्ट है। तो वर्ब क्या होगा यहाँ पर? वर्ब भी तो प्लुरल होगा। इस प्लुरल नहीं है, वाज प्लुरल नहीं है, हैज प्लुरल नहीं है। तो प्लुरल क्या? आर है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आर। 8वां नंबर देखो, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा। अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिन नहीं सकते, जैसे दूध, मिल्क को गिन नहीं सकते। फर्नीचर, जो लकड़ी का जो सामान होता है, जैसे चेयर, सोफा, ये फर्नीचर्स के कटेंगे, उसको गिन नहीं सकते। इंफॉर्मेशन को गिन नहीं सकते हैं। सैंड, मिट्टी को गिन नहीं सकते हैं। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। ऑयल, तेल को गिन नहीं सकते हैं। नहीं, तो ये सारे सेंटेंस क्या कहलाया? ये सारे सेंटेंस कहलाया अनकाउंटेबल नाउन। अगर सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट है, हमने क्या सीखा था? सब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन बन सकता है या प्रोनाउन बन सकता है। अगर नाउन में नाउन कैसा हो? अनकाउंटेबल नाउन हो जाए। अगर नाउन क्या हो जाए? अनकाउंटेबल हो जाए। उसके साथ वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे मिल्क इज यूजफुल। मिल्क यहाँ क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है। तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, इज। फर्नीचर इज कॉस्टली। फर्नीचर क्या होता है? अनकाउंटेबल, इसको गिन ही नहीं सकते हैं, मतलब अनकाउंटेबल माना जाता है। तो वो क्या होगा? हाँ, अब बोलोगे फर्नीचर को तो गिन सकते हैं। अरे फर्नीचर को गिन नहीं सकते, फर्नीचर के सेट को गिन सकते हैं कि एक सेट चेयर है, एक सेट सोफा है, आप उसके सेट को गिन रहे हो, लेकिन फर्नीचर को नहीं गिन सकते। जैसे लकड़ी को हम नहीं गिन सकते, वुड को नहीं गिन सकते। जैसे गोल्ड को नहीं गिन सकते हैं। गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है। गोल्ड का गोल्ड से नहीं हो सकता है, प्लुरल नहीं बन सकता, इसको गिन ही नहीं सकते हैं। बोले हाँ सर गिन तो सकते हैं, मेरे पास एक गोल्ड का सिक्का है, एक गोल्ड का नेकलेस है। अरे वो उससे बना ज्वेलरी है, गोल्ड से बना गहना है, गोल्ड से बना सिक्का है वो, या गोल्ड से बना क्या होगा? गोल्ड से बना गहना होगा। उसको गोल्ड से बना गहना को गिन रहे हैं, गोल्ड को नहीं गिन पा रहे हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, इंफॉर्मेशन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। अब देखो, द फर्नीचर डैश वेरी कॉस्टली। फर्नीचर बहुत महंगा है। तो फर्नीचर कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को हम शॉर्ट में से लिखेंगे अनकाउंटेबल नाउन, यू सी एन, अनकाउंटेबल नाउन लिखें। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। द फर्नीचर के साथ आर नहीं लगेगा, ये प्लुरल है, वर्ब प्लुरल है, प्लुरल है, तो क्या लगेगा? इज लगेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? द फर्नीचर इज वेरी कॉस्टली। ये सारे लिस्ट हैं, ये सारा अनकाउंटेबल नाउन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एडवाइस अनकाउंटेबल है। लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरीज, होमवर्क, वर्क, नॉलेज, एजुकेशन, न्यूज, जितना भी यहाँ पर लिस्ट देख पा रहे हो, सारा का सारा लिस्ट अनकाउंटेबल नाउन है। और इन सभी के साथ वर्ब कैसा लगेगा? इन सभी के साथ
सिंगुलर वर्ब लगेगा। जितना भी यहाँ पर लिस्ट है इन सभी लिस्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। इसको नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में। अगला देखो, द लगेज टू हैवी टू कैरी, लगेज बहुत भारी है, इसे लगेज इतना भारी कि उसे उठा जाना मुश्किल है। तो यहाँ पर देखे क्या, यहाँ पर देख पा रहे हैं लगेज, दूसरा नंबर में दिख रहा है ये लगेज। लगेज क्या था, अनकाउंटेबल नाउन था। अनकाउंटेबल नाउन है जिसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, आर नहीं लगेगा, वर नहीं लगेगा, हैव नहीं लगेगा। राइट आंसर क्या होगा, इज होगा। द लगेज इज टू हैवी टू कैरी, लगेज इतना भारी है कि इसे उठाना मुश्किल है। द एडवाइस वेरी हेल्पफुल, द एडवाइस आर हेल्पफुल, वर इज हैव, क्या लगेगा, एडवाइस क्या है, एडवाइस है, यहाँ देखो एडवाइस यहाँ दिख रहा होगा तुमको, यहाँ पहला नंबर में एडवाइस दिख रहा है। एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। हमने क्या बताया, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगेगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब कौन है फिर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। 9th रूल है, ए नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ। अगर जब भी तुमको ए नंबर दिखे, ए नंबर ऑफ दिखे, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाना। जब भी तुमको द नंबर दिखे उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना। एग्जांपल के तौर पे, ए नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग, ए नंबर ऑफ बॉयज, तुमको ए नंबर ऑफ दिख गया ना सेंटेंस में, ये मत देखना, बॉयज मत देखना, यहाँ देखना सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट ए नंबर ऑफ है। यानी जब भी सेंटेंस में ए नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ दिख जाए, तो ए नंबर ऑफ हमको यहाँ दिख गया, ए नंबर ऑफ के साथ क्या कैसा वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, तो आर हो जाएगा, भले ही यहाँ पर नाउन कुछ भी हो। अगला देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग। आप सेंटेंस में हमको क्या दिख दिया, द नंबर ऑफ दिख गया। जब भी द नंबर ऑफ दिख जाए उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वर्ब हम सिंगुलर लगाएंगे। देखो यहाँ ना सिंगुलर वर्ब लगाना है। भले ही यहाँ पर तुमको स्टूडेंट्स दिख रहा हो, यहाँ पर बहुत सारा बच्चा क्या करता है, इसको स्टूडेंट दिख लिया, इसको ईज काट के क्या लगा देगा, आर लगा देगा, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट देखना, और भी चीज़ देखना तुमको। क्या देखना पड़ेगा तुमको, अगर सेंटेंस में कहीं ए नंबर ऑफ दिख गया तो उसके साथ हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे आर। अगर सेंटेंस में द नंबर ऑफ दिख गया, सेंटेंस में द नंबर ऑफ दिख गया तो द नंबर के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर लगेगा। ये दोनों रूल है, ये दोनों नोट्स कर लेना अपने कॉपी में। देखो यहाँ पर क्या है, ए नंबर ऑफ है, ए नंबर ऑफ के बाद क्या लगेगा, ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल लगेगा, इज नहीं लगेगा, वाज नहीं है, नहीं, तो राइट आंसर आर लगेगा। आर प्लूरल है तो आर लगेगा। द नंबर ऑफ कार्स इंक्रीजिंग रैपिडली, कार्स देख के मत लगाना, कार्स है तो प्लूरल लगा दिए, नहीं, उससे पहले देखो क्या है, द नंबर ऑफ है। हमने क्या देखा, द नंबर ऑफ के बाद क्या लगेगा, द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो द नंबर ऑफ के बाद क्या लगाएंगे, द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब कौन सा, इज सिंगुलर वर्ब है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखो अगर समझ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बार बार बोलना पड़ रहा है, बहुत ही भी छोटा चैनल है। अगर यहाँ तक वीडियो तक पहुँच गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, ताकि उन्हें भी तो पता चल पाए कि कैसे तैयारी की जाती है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब रूल नंबर 10 देख लेते हैं, और ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, ज़्यादा रूल नहीं है और 2 रूल बचे हैं, 12 टोटल 12 रूल है। जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। रूल 10 क्या है, अगर कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब होता है। कलेक्टिव नाउन समझते हैं क्या होता है, जैसे बहुत सारे प्लेयर हैं, प्लेयर का समूह को एक साथ क्या बोल देते हैं, टीम बोल देते हैं। इसे हम क्या बोल दिए, टीम बोल दिए, तो टीम क्या हो गया, टीम हो गया कलेक्टिव नाउन। जैसे बहुत सारा चाबी का गुच्छा है, बहुत सारा चाबी का गुच्छा है, उसको एक साथ क्या बोल दिए, बंच बोल दिए, बंच ऑफ की, चाबी का गुच्छा। तो कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया क्या हो गया, जब भी कलेक्टिव नाउन तुम्हें दिखे उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना। जैसे टीम कलेक्टिव नाउन है तो टीम कलेक्टिव, अच्छा यहाँ पर मैंने लिस्ट भी दिया, ये सारा कलेक्टिव नाउन है। फैमिली कलेक्टिव नाउन है, क्यों, एक आदमी से परिवार नहीं बनता, परिवार में बहुत सारा मेंबर रहेगा, 3 4 5 10 जितना भी मेंबर रहेगा वो एक परिवार बनाएगा, तो फैमिली कलेक्टिव नाउन है। क्राउड भीड़ ही तो अपने आप में कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, एक आदमी से आर्मी नहीं बनता, बहुत सारा सैनिक से आर्मी बनता, बहुत सारा सोल्जर से आर्मी बनता। टीम एक आदमी से नहीं बनेगा, बहुत सारे प्लेयर से टीम बनता है। एक आदमी का कमेटी नहीं बनता, अनेक आदमी रहेगा तब कमेटी बनेगा। तो ये जितना भी लिस्ट देख रहा है ये सारा लिस्ट क्या है, ये सारा लिस्ट है कलेक्टिव नाउन का। हम क्या देखें, जब भी कलेक्टिव नाउन हमको दिखे तो कलेक्टिव नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। सर टीम कलेक्टिव नाउन है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब इज लगा दिए। क्लास, क्या एक बच्चे जिस रूम में बैठे उसे क्लास कहेंगे, नहीं, एक क्लास है, क्लास किसको कहेंगे, जहां बहुत सारे बच्चे हो, जहां बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे हो तो वो क्लास हुआ। तो ये क्लास क्या हो गया, क्लास हो गया कलेक्टिव नाउन। हाँ, लेकिन उसके अंदर जो स्टूडेंट बैठा वो कलेक्टिव नाउन नहीं है, स्टूडेंट कलेक्टिव नाउन नहीं है, लेकिन क्लास कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट के समूह को ही तो क्लास बोलेंगे। तो क्लास कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है तो क्या लगाएंगे हम उसके साथ, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो इज लगा दिए। कमिटी सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हैज लगा दिया। द कमिटी हैज डिसाइडेड, कमिटी ने डिसाइड किया, तो कमिटी सिंगुलर था, उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगा दिया। यहाँ पर देखो, द कमिटी डैश टेकन ए डिसीजन, कमिटी ने डिसीजन लिया।
हैव, कमिटी क्या था, कमिटी था कलेक्टिव नाउन, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेंगे, तो हैव नहीं लगेगा, आर नहीं, वर नहीं, बल्कि हैज़ लगेगा। द कमिटी हैज़ टेकन डिसीजन, तो राइट आंसर हैज़ होगा, यानी कलेक्टिव नाउन के साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ से तुम एक बात सीखो, जब भी तुमको कलेक्टिव नाउन जहाँ भी दिख जाए तो इनके साथ एक ही वर्ब लगाएंगे, वो कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो, द फैमिली डैश गोइंग ऑन ए ट्रिप, जो फैमिली है वो ट्रिप पर जा रहे हैं, तो फैमिली कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ क्या लगेंगे, सिंगुलर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। द क्राउड डैश चीयरिंग द लाउडली, जो क्राउड है, भीड़ है, वो चीयर कर रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं, तो क्राउड क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर देखते हैं, अगर सेंटेंस में along with या as well as हो, अगर सेंटेंस में along with या as well as हो तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगे। एग्जांपल के तौर, राम along with his friend is going, राम अपने दोस्तों के साथ जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या देखे, along with देख लिए। और एक चीज देखिए, दो सब्जेक्ट है, एक तो सब्जेक्ट 1 राम पहला सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स दूसरा सब्जेक्ट है। अब बताओ, यहाँ तो प्लुरल है, तो क्या इसके अकॉर्डिंग लगाना चाहिए, नहीं, हमने अभी जस्ट एक बात बोला, जब भी सेंटेंस में along with दिख जाए या as well as दिख जाए, along with दिख गया ना, या सेंटेंस में as well as दिख जाए, क्या दिख जाए, along with या as well as, ये दो चीज दिख जाए, और दो सब्जेक्ट होगा, पहला सब्जेक्ट राम जो एक वचन है, हिज फ्रेंड बहुवचन है। अब बताओ, ये जो वर्ब लगा होगा, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। पहला सब्जेक्ट कौन है, राम, तो ये जो लगेगा इज राम के अकॉर्डिंग लगेगा। हाँ, पहले तुमको क्या ढूंढना है, along with ढूंढना है या as well as। अगर सेंटेंस में along with या as well as है तो सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा, क्या, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का इस्तेमाल होगा। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट इज प्रेजेंट, टीचर एक वचन है, स्टूडेंट बहुवचन। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ क्या लगाए, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो आर होगा, टीचर के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो इज होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों कंफ्यूज नहीं होना है, इस सेंटेंस में एक चीज हमको दिख गया, क्या, एज वेल एज दिख गया, दो सब्जेक्ट दिख गया, पहला सब्जेक्ट का नाम है टीचर सब्जेक्ट 1, दूसरा सब्जेक्ट है स्टूडेंट सब्जेक्ट 2। हमने क्या बोला, जब भी एज वेल एज या अलॉन्ग विद दिख जाए तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना। टीचर एक वचन था ना, सिंगुलर था ना, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इज लगाएंगे। अगर यहाँ पर ऐसा रहता, द टीचर्स यहाँ बहुवचन रहता और यहाँ स्टूडेंट एक वचन रहता, तो इसके अकॉर्डिंग ही लगाते, फिर तब यहाँ इज नहीं हो गया, तब आर लगता, क्योंकि ये टीचर्स प्लुरल है, यानी पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, इस बात को समझ जाओ। चलो, द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट, क्या देखे हम, अलॉन्ग विद देखे, एज वेल एज देखे या अलॉन्ग विद देखे, और पहला सब्जेक्ट टीचर है, दूसरा सब्जेक्ट स्टूडेंट है, तो हम यहाँ क्या लगेंगे, टीचर के अकॉर्डिंग लगेंगे। टीचर एक वचन है तो एक वचन वाला लगाएंगे, राइट आंसर इज होगा। आर बहुवचन है, पर बहुवचन है, हैव प्लुरल है, प्लुरल नहीं लगेगा। रवि अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड, अलॉन्ग विथ दिखा तुमको, दो सब्जेक्ट दिखा, पहला सब्जेक्ट रवि, दूसरा सब्जेक्ट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा, तो रवि के अकॉर्डिंग लगाएंगे। रवि एक वचन है तो एक वचन लगाएंगे, इज। ये अंतिम रूल है, अगर सेंटेंस में ईदर और या नीदर नॉर लगा हो, तब जो सब्जेक्ट होगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। नियरेस्ट मतलब बगल वाला। अब समझो क्या है बगल वाला। हम क्या देखे सेंटेंस में, ईदर और दिख लिया, क्या दिखा हमको सेंटेंस में, एक चीज दिख रहा है, ईदर और दिख रहा। अब दो सब्जेक्ट दिखा, एक तो राम सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट हिज फ्रेंड दूसरा सब्जेक्ट है। अब जो वर्ब लगाएंगे यहाँ पे, वर्ब हमेशा बगल वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। बगल वाला सब्जेक्ट हमारा फ्रेंड है, फ्रेंड्स है यानी बहुत सारे दोस्त, तो उसके अकॉर्डिंग प्लुरल वर्ब लगाएंगे। देखो और क्या देखे, ईदर देखे, ईदर देखे, या ईदर छोड़ो, इसको नीदर वाला हम सेंटेंस बनाते, जैसे नीदर द बॉयज नॉर राजू इज या आर। अब बताना क्या होगा, इज या आर अब्सेंट, क्या अब्सेंट है, अब्सेंट है। अब देखो सेंटेंस में क्या ढूंढने, नीदर ढूंढ लिए, नीदर और नॉर दिख गया, और दो सब्जेक्ट दिख रहा होगा, द बॉयज प्लुरल सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट कैसा है, पहला सब्जेक्ट है, प्लुरल सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट राजू दिख गया, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 2 दूसरा सब्जेक्ट। तो
जो वर्ब होगा ये हमेशा बगल वाला के अकॉर्डिंग है। बगल वाला क्या, राजू एक वचन है ना, तो यहाँ बगल वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे तो इज हमारा सही हो जाएगा। रूल 11 में क्या था, रूल 11 में था जब भी एज वेल एज या अलोंग विथ या एज वेल एज दिख जाए तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना। जैसे यहाँ अलोंग विथ दिख गया था हमको, अलोंग विथ दिख गया था, हम पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज लगाए थे, दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं लगाए थे, पहले के अकॉर्डिंग लगाए थे। लेकिन रूल नंबर 12 क्या कहता है, अगर सेंटेंस में ईदर और नीदर नॉट दिख जाए तो नियरेस्ट सब्जेक्ट लगाएंगे, बगल वाला से ईदर हम देख लिया, ईदर और दो दिखा, पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, तो बगल वाला जो होगा उसके अकॉर्डिंग लगेंगे। फ्रेंड्स बहुवचन था तो प्लुरल, भर भी यहाँ पर प्लुरल होगा, सब्जेक्ट नियरेस्ट सब्जेक्ट यानी बगल वाला सब्जेक्ट जो है वो प्लुरल है, तो यहाँ बगल भर भी क्या होगा, प्लुरल ही होगा। चलो बनाओ, अंतिम क्वेश्चन है, बनाओ। ईदर द टीचर और द स्टूडेंट, क्या देखे हम, ईदर देख लिए और देख लिए, ईदर और देखे, दो सब्जेक्ट दिखा, एक टीचर एक स्टूडेंट, तो इस वाले में हमको बगल वाला देखना, नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा, नियरेस्ट मतलब इस वर्ब के बगल वाला सब्जेक्ट कौन होगा, स्टूडेंट है यानी प्लुरल है तो प्लुरल लगेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इज नहीं, वाज नहीं, हैज नहीं होगा। नीदर द बॉयज नॉर द गर्ल, क्या देखे हम, नीदर दिख गया हमको, नॉर दिख गया, दो सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट बॉयज दूसरा सब्जेक्ट गर्ल, तो बगल वाला देखेंगे, बगल वाला क्या, गर्ल एक वचन है, सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, एक बोनस रूल भी देख लो, नहीं ये जो सब्जेक्ट दिख रहा है दिखने में प्लुरल, न्यूज, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एक किताब का नाम है, एक सब्जेक्ट का नाम है, SEIS लग गया तो दिखने में प्लुरल लग रहा है लेकिन प्लुरल नहीं। जैसे फिजिक्स दिखने में SEIS लग रहा है कि बहुत सारा किताब है फिजिक्स का, नहीं एक ही किताब है फिजिक्स। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, बीमारी का नाम उसके बाद मम्स, मेसल्स, इनिंग्स, ये सभी भले ही दिखने में लगता हो बहुवचन क्योंकि इसके लास्ट में एस जुड़ा है, लेकिन है ये सिंगुलर, एक वचन ही है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। दिखने में भले ये प्लुरल लग रहा हो लेकिन ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या जोड़ेंगे, इसके साथ वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। दिखने में प्लुरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर। एग्जांपल के तौर पर मैथमेटिक्स, बहुत सारा मैथमेटिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ये मत सोचना कि बहुत सारा मैथमेटिक्स किताब का बात हो रहा है, दिखने में ये लगता है प्लुरल है लेकिन ये सिंगुलर होता है। मैथमेटिक्स मतलब एक तरह का किताब है ना, एक किताब है ना, एक पुस्तक है ना, गणित की पुस्तक एक किताब है ना, ये सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज लगेगा। दिखने में ये प्लुरल लग रहा है, जैसे न्यूज, न्यूज दिखने में लग रहा है क्या, न्यू कुछ नहीं हुआ, न्यू मतलब तो नया हो जाएगा, तो न्यूज मतलब समाचार, दिखने में लग रहा है ना कि प्लुरल है क्योंकि इसके साथ में SEIS जुड़ा है, ये प्लुरल नहीं बल्कि ये सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। पॉलिटिक्स दिखने में सिंगुलर लग रहा है, प्लुरल लग रहा है लेकिन है सिंगुलर, तो लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। तो हमने क्या सीखा, हमने इस वीडियो में सीखा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब लगाएंगे, अगर एवरी या ईच दिख जाए सिंगुलर करेंगे, अगर ईदर या नीदर दिख जाए तब भी वर्ब सिंगुलर, वन ऑफ दिख जाए तो वर्ब सिंगुलर, ए नंबर ऑफ दिख जाए तो वर्ब प्लुरल, लेकिन वहीं द नंबर ऑफ दिखे तब वर्ब सिंगुलर। along with या एज वेल एज दिख जाए तो हम जो वर्ब लगाएंगे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर ईदर और नीदर नॉर दिख जाए तो हम बगल वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। तो इतना सारा रूल्स था और ये सारे इंपॉर्टेंट रूल हैं तुम्हारे एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं है कि तुम कोई रूल छोड़ सकते हो, सारे रूल्स हैं। अब इसको वापस बैक करो और अपने कॉपी में एक एक रूल्स को नोट करो और एग्जाम्पल को भी नोट करना। हाँ, अगर तुमने लेटर राइटिंग से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा तो तुम्हारे एग्जाम में 9 से 12 सभी स्टूडेंट के एग्जाम में 5 नंबर का लेटर राइटिंग पूछता है, तो ये वाला वीडियो देख लेना। और यहाँ तक पहुँचे हो, अगर सारी वीडियो देख ही चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप ग्रोइंग, कीप साइनिंग।